नमस्कार दोस्तों एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विस लिमिटेड इसके Q3 के नंबर्स आ चुके हैं दोस्तों। और किस प्रकार के नंबर रहे हैं ये देखने चलेंगे। और इतना ही नहीं, आज अगर आप देखेंगे ना स्टॉक प्राइस को, तो ऐसा लग रहा था कि बाजार ही डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन आपको आज एसबीआई कार्ड में देखने को मिली है। और एक चीज़ और जो एज अ निवेशक आपको एसबीआई कार्ड को लेकर के पता होनी चाहिए कि अगर आप एसबीआई कार्ड को देखेंगे पिछले कुछ समय में, तो स्टॉक पिछले एक महीने में ना दोस्तों जहां था लगभग वही है। ठीक है, -1% आप कह सकते हैं, अगर -0.92% आप कह सकते हैं अगर आपको एग्जैक्ट होना है। लेकिन पिछले एक महीने में स्टॉक लगभग जहां था वही है। और अगर हम देखें जनवरी से अभी तक नहीं, कि अभी जनवरी है, हाँ, एक साल में आप देखेंगे तो आपको स्टॉक ने मात्र 8.82% का आप कह सकते हैं रिटर्न दिया है। तो पिछले एक साल में स्टॉक कहीं नहीं गया है दोस्तों। ठीक है, तो इक्वली निवेशक बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं। तो देखते हैं इस बार कंपनी ने किस प्रकार के नंबर पेश किए हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज क्या देखेंगे हम, सबसे पहले नंबर किन नंबर्स में। तो देखिए नंबर्स यहाँ आपको करोड़ में दिए हुए हैं, तो ज्यादा परेशानी बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, आप चलते हैं नेक्स्ट। तो देखिए 1 सेकेंड, हाँ, सबसे पहले देखेंगे दोस्तों इंटरेस्ट इनकम। ठीक है, इंटरेस्ट इनकम कैसी है, 2082 करोड़ रुपीस का इंटरेस्ट इनकम आया है। पिछले साल कितना था, 1608 करोड़ रुपीस, और पिछले क्वार्टर में 1901 करोड़ रुपीस। ठीक है, यानी साफ देखने को मिल रहा है कि आपका जो ईयर ऑन ईयर बढ़ोतरी है प्योरली इनकम में, वो ये है, उसमें काफी अच्छा जंप आपको देखने को मिला है। ठीक है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो चीजें लगभग सेम है। अब बात कर लेते हैं क्या फीस एंड कमीशन इनकम की, कि फीस और कमीशन कितना इनकम हुआ है, 2292 करोड़ रुपीस। एक साल पहले कितनी थी, 1669.69 करोड़ रुपीस, और पिछले क्वार्टर में देखेंगे तो 1973 करोड़ रुपीस रही है। यानी बिजनेस वाइज चीजें बहुत अच्छी चल रही हैं। सेल्स ऑफ सर्विसेज ये लगभग आप नेग्लिजिबल कर सकते हैं, लगभग सेम ही है दोस्तों। अब बात करते हैं क्या बिजनेस डेवलपमेंट इंसेंटिव इनकम, कितना ही है, 200 करोड़ रहा है, जो एक साल पहले 180.73 करोड़ था, और पिछले क्वार्टर को तो मात्र 168 करोड़ रुपीस थी। ठीक है, और इंश्योरेंस कमीशन इनकम ये अभी आप कह सकते हैं नेग्लिजिबल है। आप इन सबको जोड़ लें तो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आप देखेंगे 4621 करोड़ रुपीस है। एक साल पहले ये मात्र 3507 करोड़ थी, और एक क्वार्टर पहले 4087 करोड़ है। अब बात कर लेंगे क्या अदर इनकम की दोस्तों, कितना है अदर इनकम, 119.90, अप्रोक्सीमेटली 120 करोड़ आप कह सकते हो। एक साल पहले कितनी थी, ये 149.03 करोड़ थी, तो यहां एक बड़ी गिरावट आई है। और एक पिछले क्वार्टर में 134 करोड़ थी, तो यहां गिरावट आई है। ठीक है, अब जब आप ओवरऑल टोटल इनकम देखते हैं इन सबको मिला के, आप क्या पाते हैं, 4741 करोड़ रुपीस। एक साल पहले कितनी थी, 3656 करोड़, और पिछले क्वार्टर में 4221 करोड़। शानदार इनकम आई है। आप ईयर ऑन ईयर देखें तो कंपनी ने बहुत बहुत जबरदस्त जंप दिया है। पिछले क्वार्टर में देखेंगे तो 4221, तो ये काफी अच्छे नंबर है दोस्तों। लेकिन मेन जो इशू अभी एसबीआई कार्ड और अन्य क्रेडिट कार्ड कंपनीज में चल रहा है वो है इनके खर्चे। ठीक है, आपने रेवेन्यू बहुत अच्छा बढ़ा रहे हैं, लोग खर्चा बहुत कर रहे हैं, प्रॉब्लम इनको ये फेस करनी पड़ रही है, खर्चे नहीं कंट्रोल हो रहे हैं दोस्तों। खास करके किस चीज दोस्तों, खास करके फाइनेंस कॉस्ट जैसी चीजें। 695.49 करोड़ आई है, जो पिछले साल मात्र 464.24 करोड़ थी। आप समझे फाइनेंस कॉस्ट एक कितना बड़ा सरदर्द तमाम कंपनीज के लिए रह रहा है। और मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं, अगर आप किसी भी फाइनेंस कंपनी में, आप किसी भी बैंक में निवेश कर रहे हैं, या ऐसा बिजनेस जहां पे कर्जे बहुत है ना, वो तमाम बिजनेस बहुत बहुत ज्यादा परेशानी से गुजर रहे हैं अपने फाइनेंस कॉस्ट को लेकर के। फीस कमीशन एक्सपेंसेस 551 करोड़, जो एक साल पहले मात्र 349.26 करोड़ थे, और पिछले क्वार्टर में 441 करोड़। फिर इंपेयरमेंट ऑन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट देखेंगे 882.91 करोड़, जो एक साल पहले मात्र 533 करोड़ थे। 30% से ज्यादा का जंप है ये। ठीक है, आप देखिए
माफ़ कीजिएगा, मैं तो 30% बोल रहा हूँ। आई एम रियली रियली सॉरी। ये तो मुझे लगता है आप कह सकते हैं मोर देन 70% का जंप है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, आप आगे बढ़ेंगे तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस कितना है 144.37 करोड़, जो एक पिछले क्वार्टर में 142.14 करोड़ था। अब ऑपरेटिंग और अदर एक्सपेंसेस, जो सबसे बड़ा खर्चा होता है एक कंपनी के लिए, 1678 करोड़, जो एक साल पहले 1442 करोड़ थे। यहां पर भी आपको 200 सवा 200 करोड़ के आसपास ज्यादा खर्चा करना पड़ रहा है, जिसका असर क्या हुआ, आपके जो टोटल ऑल एक्सपेंसेस हैं वो 4004 करोड़ में आए हैं दोस्तों। जी हाँ, 4004 करोड़ रुपीस में, जो एक साल पहले मात्र 2971 करोड़, यानी 3000 करोड़ से भी कम आपके खर्चे थे एक साल पहले, जो अब 4000 करोड़ को पार करके। नो डाउट आपका धंधा बढ़ा है, लेकिन खर्चे आपने कुछ ज्यादा ही मल्टीफोल्ड बढ़ा लिए। पिछले क्वार्टर में तो हालत बहुत अच्छी थी, मात्र 3411 करोड़ .99, जिसे आप 3412 करोड़ का खर्चा कह सकते हैं। अब भैया आपका यहाँ पे क्वार्टर धंधा तो उतना बढ़ा नहीं है, ठीक है, बट देखिए मैं ना इसे ईयर ऑन ईयर देखना ज़्यादा पसंद करता हूँ। आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स को देखेंगे 737.59 करोड़, 737 करोड़ रहा है, जो एक साल पहले मात्र 684.33 करोड़ था, और पिछले क्वार्टर में दोस्तों 809.41। देखिए आप ये कह सकते हैं कि भैया बिजनेस बढ़ा है, नंबर्स बढ़े, ईयर ऑन बढ़े हैं, लेकिन मेरा प्रॉब्लम ये है, ये खर्चों के लिए कुछ ना कुछ एसबीआई कार्ड को करना पड़ेगा। और भी चीज़ें हमें देखनी कि भैया आपके कार्ड किस तरह बढ़े, आपका मार्केट शेयर क्या रहा है, ये सब चीज़ें जब एक कंप्लीट एनालिसिस की ओर जाएंगे तब करेंगे। और मैनेजमेंट की कमेंट्री कि भाई आप खर्चों को कम करने के लिए क्या कर रहे हैं, या कुछ वन टाइम आपको यहां लग रहा है आने वाले समय चीज़ें कुछ स्मूथ रहेंगी। और जब हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं फॉर द पीरियड, मात्र 549 करोड़ आपका प्रॉफिट आया है, जो एक साल पहले 509 करोड़ था, यानी ईयर ऑन ईयर आपकी 10% भी जंप नहीं आई है दोस्तों। ठीक है, और क्वार्टर क्वार्टर तो आप गिरे ही हैं, 602 करोड़ से सीधा आप 549 करोड़ में आ गए। और जिसका असर आपको कहां देखने को मिला है, आपका असर देखने को मिलेगा दोस्तों, नीचे चलते हैं और देखते हैं यहां पर किस चीज पे, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम पीरियड। देखिए इसमें कुछ चीजें ऐड हैं, प्लस है, माइनस है, ठीक है, और इसका असर कहां देखिए, आप देखिए ईपीएस देखें, असली तस्वीर वो दिखाएगी। 5.36 रुपए थी, जो ईयर ऑन ईयर बढ़ करके 5.78 आ गई। लेकिन देखिए ये कोई बहुत बड़ा जंप नहीं है, ठीक है, क्वार्टर क्वार्टर जहां 6.35 रुपए थे, आप मात्र 5.78 में आ गए हैं। तो आप समझिए, देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ही घटिया नंबर्स है, जी नहीं, लेकिन एक चीज समझिए, प्रेशर साफ है, वो है खर्चों का। ठीक है, मैं आपको डिस्क्लोजर दे दूं कि मैं खुद भी एसबीआई कार्ड में निवेशित हूं, तो मैं ये नहीं कह रहा कि भैया प्रॉब्लम है, मुझे इसे निकल जाना चाहिए, बहुत ही घटिया बिजनेस चल रहा है, बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन एनालिसिस में देखना पड़ेगा कि खर्चों को लेकर के कंपनी आगे क्या करती है दोस्तों। और कुछ यहाँ पे तो चीज़ें हैं नहीं दोस्तों, ठीक है, तो जो हमको यहाँ ज़्यादा बात करेंगे नहीं, कभी कंप्लीट एनालिसिस का अलग से वीडियो बनाएंगे, तब देखेंगे कि क्या प्लस है क्या माइनस है एग्जैक्टली दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ तक जुड़े रहे, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।